अपने भाई की हिफाजत के लिए शादी की है तुमने, तो जो जरूरी है वो करना होगा। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा पहननी होगी। अब तुम कराबे खानदान की बहू हो। दरिया साहिबा जब चाहती हैं तुम्हें डांट देती हैं। अब तुम भी खामोश मत रहना। नहीं अम्मी, मैं एहतियात करूंगी। हाँ, यही बेहतर है। उस लड़की के साथ कल रात सब कुछ अजीब हुआ। मुझे तो ऐसा लगा दोनों भाई एक दूसरे को जान से मार देंगे। जो कुछ कल हुआ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर कल तो हो गया ना। बारान साहब ने अब तक अपने भाई पर हाथ नहीं उठाया था। बस अल्लाह रहम करे। और थप्पड़ मारा भी तो उस कातिल की बेटी को बचाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुल, खामोश हो जाओ। ओह माशाल्लाह, काम करने के बजाय तुम लोग खानदान के मसाइल को डिस्कस कर रही हो। देखिए दरिया साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। जो सुनना था वो तो सुन लिया मैंने। दोनों भाई लड़े क्यों थे, मुझे भी बता दो कुछ। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो ना बताओ तुम, और तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती गुल। चलो अब जल्दी काम खत्म करो। तैयार हो जाओ, नाश्ते के लिए चलो। मुझे नहीं जाना। तुम्हें चलना तो पड़ेगा। संगदिल आदमी। मैं कल अली नाम पुकार रहा था। हाँ, हो सकता है तुम्हारा नाम अली हो सकता है। अगर नहीं भी है तो यही रहने देते हैं। मुझे बल्कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, याद करो तुम्हारे साथ हादसा कैसे हुआ। वहां पर तुम क्यों गए थे? कोई पता, कोई फोन नंबर याद है तुम्हें? कुछ याद नहीं मुझे। कौन हूं मैं? क्या मेरी फैमिली है? क्या कोई मेरे लिए परेशान भी है? कुछ नहीं पता मुझे। जैसे मेरा वजूद कभी था ही नहीं। फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। जा रही हो? हादसे के वक्त कुछ चीजें मिली थी, उन्हें लेने जा रही हूं मैं। हो सकता है कुछ पता चल जाए। क्या तुम्हारी माँ ने कुदरत को नाश्ता दे दिया? जी मैं दूंगी। बारान अभी तक उठा नहीं क्या? वो उठ चुके हैं। सुबह घोड़सवारी के लिए भी गए थे और अब तैयार होकर स्टडी रूम में चले गए हैं। और वो लड़की? वो अभी अपने कमरे में है। अपनी माँ को कहो बारान को नाश्ते का कहे, हम इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है मोहतरमा। क्या कर रहे थे अब तक तुम? कुछ नहीं, बस घूम फिर रहा था। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। कातिल हो तुम, मेरे भाई को मारा है तुमने।
तुमने मेरे भाई को मार दिया। कैसे इंसान हो तुम? बल्कि इंसान नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। जी मैं करती हूँ। तो मैं गवाहों की मौजूदगी में आप दोनों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। और वो भी आपकी वजह से। बारान साहब, मोहतरमा ने भेजा है। नाश्ते पे आपका इंतजार किया जा रहा है। रुके जरा, क्या वो नाश्ते के लिए नीचे आई? नहीं, वो कमरे में है। दादी से कहें मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हारे गिरे हुए पत्ते बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो दोबारा शादाब नहीं हो सकते। बेटी, ऐसा नहीं कहते। वहाँ उस दरख्त की तरफ देखो जरा। हवा चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, इसकी शाखें कभी भी नहीं टूटती। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा के मुताबिक ये दरख्त मजबूत होने के लिए अपनी शाखें फैलाता रहता है। समझी तुम? इसके पत्ते गिरते हैं लेकिन शाखें कभी नहीं टूटती। इस दरख्त की तरह तुम्हें भी जिंदगी गुजारनी है बेटी। हर मुसीबत और परेशानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह तुम्हारी शाखें कभी नहीं टूटेंगी और पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। मौसम के गुजरते ही तुम्हारे पत्ते सब्ज हो जाएंगे। फिर तुम अपनी शाखों की हिफाजत करना सीख जाओगी। चलो, नाश्ता तैयार है। मोहतरमा को नाश्ते पर सब घर वालों की मौजूदगी पसंद है। तैयार होके नीचे आ जाओ। कपड़े नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हारे तो कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। बारान से कहो, वो तुम्हें खरीद कर देगा। कभी नहीं। कराबे खानदान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो चलें।